नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पानीपत पहुंचे हैं। कई सवाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्कूल की गाइडलाइन को लेकर है और कब तक पहली से 9वीं कक्षा के जो स्कूल है कब ओपन होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। साथ के साथ जो 75% आरक्षण पर रोक लगाई गई है उनको उसको लेकर बातचीत करेंगे और किसानों के मुद्दे को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। आइए क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, हमने जो निर्णय लिया था वो प्रदेश के हित में, और हमारे से पहले भी कुछ प्रदेशों ने इस प्रकार के निर्णय लिए थे। वो सारा का सारा उसको देखते हमने निर्णय लिया। और स्टे का मतलब ये नहीं होता कि कोई खिलाफ फैसला दे दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने केवल उसको देखने के लिए कहा। जिसने भी इसमें अपील की तो उसके तर्क भी मान्य कोर्ट सुनेगी और सरकार के भी सुनेगी। ये तो पहले बहुत से ऐसे हैं जो हमने निर्णय लिए जिन पर स्टे हुआ और उसके बाद कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय किया। तो सर, एक चीज़ और, जो शिक्षा को लेकर जो आपका गाइडलाइन थी, 10वीं और 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, आगे छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है? और नहीं, देखिए, हाँ, जो हमने पहले निर्णय लिया उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है। स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं। और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, छठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद पहली से 5वीं तक, उसके बाद उसका सर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन? देखिए, अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी। ये तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ फिर ऑनलाइन कराएंगे। अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियाँ ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से क्या कहेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्थिति है और पूरा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी योगी एरी। और जिस प्रकार से विकास है, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी कहीं की भी जनता है उसको सबसे पहले जो है वो सुरक्षा चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार अगर कभी बनी होगी, राजा नियुक्त किया होगा या सरकार बनी होगी तो सुरक्षा के लिए की गई होगी। वो सुरक्षा पहले दिखाई नहीं देती थी यूपी में इस प्रकार की, जिस प्रकार अब दिखाई दी। तो वहाँ की जनता पूरी खुश है और सुरक्षा के साथ साथ इस प्रकार से डेवलपमेंट भी हुई, तो वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो आज की तारीख में यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल स्वीप कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी। सर एक सवाल है, किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई थी तो सरकार ने उनसे वादा किया था कि 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। जो अब बीजेपी के नेता हैं गाँव गाँव जाकर उन किसानों को जाकर 5 लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं। वो मुआवजा किसकी ओर से दिया जा रहा है? सरकार की ओर से दिया जा रहा है या बीजेपी के नेताओं की ओर से? नहीं, सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा कि उनको परेशानी ना हो किसी प्रकार की। देखिए, अब जिसके घर में कोई डेथ होगी अगर वो पैसे लेने जाएगा तो थोड़ा अच्छा सा लगता ना। तो सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी कार्यकर्ता जाके, अधिकारी जाके वहाँ उनके घर पे दे के आए। तो सर नकद दिया जा रहा है, ये चेक की बजाय नकद। वो यही है, सरकार का निर्णय यही है कि उसको वहाँ ना आना। इनकम टैक्स कहता है कि 2 लाख से ज़्यादा नकद पैसा नहीं दे सकते किसको, और बीजेपी के नेता घर घर जाए 5 लाख रुपये नकद दे रहे हैं चेक देने की बजाय। और एक बयान भी आया हो पीतने का, तो ये जो पैसा दिया जा रहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इकट्ठा करके पैसा दिया जा रहा है कि सरकार की ओर से, इससे क्या कहूँ? नहीं, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने जो है जिस तरीके से रोक लगाई, कहीं ना कहीं झटका है सरकार किस पे? जिस पे रोजगार को लेकर 75% आरक्षण में कोई झटका नहीं है। देखिए, कोई भी आदमी अगर अपील करता है तो उसकी अपील सुनने के कोर्ट के पास तुरंत निर्णय करने का टाइम नहीं होता ना जी। तो जब टाइम नहीं है तुरंत निर्णय करने का, उसको ही स्टे कहते हैं। स्टे का मतलब कोई किसी के खिलाफ नहीं है। स्टे का मतलब है अभी टाइम नहीं है मेरे पास का, तो अभी थोड़ी देर के लिए रुको, उसके लिए स्टे है। दोनों स्थितियां उसी प्रकार की रहेंगी और उसके बाद जब टाइम होगा निर्णय करेंगे। तो सुना शिक्षा मंत्री को आपने, क्या कुछ कहा उन्होंने, किसानों के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, और पहली से 9वीं कक्षा की जो स्कूल हैं वो कब तक कक्षाएं वो शुरू होंगी, परीक्षाएं जो है ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।